हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, जिसे अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है, वो समझा रहा हूं। याद रखिए, जैसे 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी हमें हमें फिक्स्ड असेट खरीदना होता है तो उसके लिए हो सकता है कि फंडिंग हमारे पास एकदम से अवेलेबल ना हो पाए। इसके लिए हम ये फंडिंग जो है ये थोड़ा थोड़ा करके जमा करते जाते हैं और एक अकाउंट की मदद लेते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। याद रखिए, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो यदि आपको मेरा लेक्चर समझ आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यही मेरे लिए एकमात्र मोटिवेशन है। जो क्वेश्चन है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को समझिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन के अकाउंट्स के सम सॉल्व नहीं होते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है 1 अप्रैल को 2015 में सेकेंड हैंड प्लांट फॉर 4 लाख एंड इमीडिएटली स्पेंड 80,000 फॉर इट्स ओवरहॉलिंग एंड 20,000 फॉर इंस्टॉलेशन। तो देखिए, हमें बनाना है प्लांट अकाउंट। यहाँ पे जो मेथड क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। याद रखिए, 2 डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं आपके सिलेबस में। पहला है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है। दूसरा है रिटन डाउन मेथड, जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं ये एक क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर ऐसे ही आगे भी मैं वीडियो डालता रहूंगा, एक सीरीज बन जाएगी, क्योंकि इस टॉपिक में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। टफ नहीं है, कैलकुलेशंस उतनी ही हैं जितनी विदाउट प्रोविज़न में होती हैं, बट इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज़ अब कहाँ आएगी और कहाँ नहीं आएगी, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं पहले प्लांट अकाउंट। आपको क्वेश्चन में 2 अकाउंट बोले हैं, प्लांट अकाउंट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसमें हम पहले बना रहे हैं प्लांट अकाउंट, और ये सिंपल लेजर का जो फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले मशीन खरीदने की एंट्री होगी 2015 के 1 अप्रैल को। याद रखिए, यदि हम कोई फिक्स्ड असेट खरीदते हैं और उसके साथ जो भी एक्सपेंडिचर हुए हों, कैरेज है, फ्राइट है या अदर इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, तो उसे हमें सेपरेटली 2 वेजेस या 2 रिपेयर के नाम से हमें ओपन नहीं करना है। उसे हम उस बैंक अकाउंट में ही ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लांट परचेज करने की एंट्री होती है टू बैंक अकाउंट। तो ओरिजिनली जो प्लांट है वो 4 लाख का है, उसके साथ ही 80,000 का ओवरहॉलिंग और 20,000 का इंस्टॉलेशन, मतलब एडिशनल जो चार्ज है वो 1 लाख का है। तो जो टोटल मशीनरी है आपकी वो 4 लाख प्लस 1 लाख, आपकी टोटल 5 लाख की मशीनरी हो गई। ठीक है। कुछ बुक्स में अलग अलग भी लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट 4 लाख, फिर उसी डेट को टू बैंक 1 लाख। बट जब भी उसी दिन कोई इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ है, उसी दिन कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है और उसको आप टू बैंक उसी में ही अमाउंट ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं। याद रखिए, आपको विदाउट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में ये सिखाया गया है कि जब ये साल एंड होगा, 2016 का मार्च 31 आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखना है और फिर बैलेंस निकालना है। बट अब हम बना रहे हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी प्लांट अकाउंट के बाद में। जब भी क्वेश्चन में बोला हो कि भाई प्लांट अकाउंट बनाओ या मशीन के साथ आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला है, तब प्लांट अकाउंट में या मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन या नहीं लिखते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यदि आपको प्लांट अकाउंट या मशीन अकाउंट जो भी अकाउंट बोला है उसके साथ आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला है,
तो जो आप यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लिखा करते थे वो अब आप नहीं लिखेंगे। ये बस यही ध्यान देना है आपको इसमें कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे हम सीधे बैलेंस कैरी डाउन हम लिख देंगे। 5 लाख ही बैलेंस कैरी डाउन हो रहा था, कोई भी मशीन परचेज या सेल नहीं हुई है। तो यहाँ पे कोई बस एक ही एंट्री हुई है, तो आप सीधे यहाँ पे ऐसे डबल लाइन खींच सकते हैं, टोटल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर 2016 के ही 1 अप्रैल को जो फाइनेंशियल ईयर है, क्वेश्चन में ये मैंशनड है कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही हमें चलना है। कभी कभार बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं, कैलेंडर ईयर कभी क्वेश्चन में दिया होता है, कभी फाइनेंशियल ईयर दिया होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है, जो नॉर्मल कैलेंडर है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको महीने नहीं देखने कि डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगाना है, क्या करना है। यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन का रोल है ही नहीं प्लांट अकाउंट में, केवल आपको खरीदना है, बैलेंस उतारना है यदि कुछ और खरीदा बेचा नहीं है तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल को जो नेक्स्ट ईयर 2016 के फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल, उसको आपने बैलेंस उतार दिया। आपका बैलेंस 5 लाख था, उसी 5 लाख को यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक। इस साल कोई मशीनरी परचेज नहीं हुई है, कुछ सेल नहीं हुआ है, तो इसका जो एंड ऑफ द ईयर होगा 31 मार्च, अब डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है आपको, केवल बैलेंस कैरी डाउन करना है। तो ये बैलेंस कैरी डाउन इस साल भी कितना रहेगा, 5 लाख रहेगा। फिर कोई और एंट्री नहीं हुई है, सीधे आप ऐसे डबल लाइन खींच दीजिए, टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2017 के ही 1 अप्रैल को यहाँ पे बैलेंस आपको उतारना है, और 2017 के 1 अप्रैल से 2018 के 31 मार्च में भी कुछ नहीं हुआ है, ना मशीन को ख़रीदा गया है ना बेचा गया है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे 2018 के 31 मार्च को बिना डेप्रिसिएशन यहाँ पे मेंशन करें आप बैलेंस इसका उतार देंगे, बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। पहले ये ब्रॉट डाउन 5 लाख ही था, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे लिखा, और इसका कैरी डाउन भी वही रहेगा, और कुछ और एंट्री नहीं हुई है, तो सीधे आपने ये डबल लाइन खींच दी। इसके बाद 2018 के 1 अप्रैल को आप बैलेंस उतारेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, ठीक। और इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में 2018 के 1 अप्रैल से 2019 को जो ये 31 मार्च को एंड हो रहा है, इसी के बीच में ही एक मशीन बेची गई है, प्लांट ग्रुप ऑफ मशीन्स इज कॉल्ड प्लांट, तो मशीन बेची गई है, प्लांट बेचा गया है। तो 2018 के ही 1 अक्टूबर को मशीन या प्लांट बेचा गया है, तो उसकी एंट्री होती है बाय बैंक अकाउंट। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी मशीन बेचते हैं तो 3 एंट्री यहाँ पे करते हैं। पहली बाय बैंक अकाउंट, जो क्वेश्चन में मेंशन है कि मशीन या जो प्लांट है वो ऑब्सलीट हो चुका है, ऑब्सलीट मीन्स आउटडेटेड हो चुका है, और उसे बेच दिया गया है, कितने में, 2 लाख रुपीस में बेच दिया है। फिर उसी डेट को आपको ये भी देखना होता है कि भाई डेप्रिसिएशन कितना है, बट हम बना रहे हैं प्लांट अकाउंट अलॉन्ग विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो मैंने आपको पहले भी बोला है कि प्लांट अकाउंट में डेप्रिसिएशन का मेंशन नहीं होगा। आप जो यहाँ पे बैंक P&L के अलावा जो डेप्रिसिएशन लिखा करते थे, अब आप डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक। इसमें अमाउंट क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। फिर 1 अक्टूबर को ही एक और एंट्री होगी कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। प्रॉफिट होगा तो लेफ्ट साइड में आएगा, और लॉस हुआ है तो राइट साइड में आएगा। इसका देखिए, अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी, तो उसका तरीका ये है कि आप एक वर्किंग नोट बना लीजिए, या आप इसको यहाँ पे ही इतना अधूरा छोड़ के आप सीधे आ जाइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। उससे आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या अमाउंट लिखना है। तो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, आप फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको ऐसे वर्किंग नोट बना देना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अधूरा छोड़ के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के वहाँ से आप अमाउंट पता करेंगे। तो देखिए, 2015 के 1 अप्रैल को हमने मशीन खरीदी थी,
कितने की? 5 लाख की। 1 अप्रैल को ही खरीदी है, तो इस पर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में मैंशनड है 10%। तो 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। फिर नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना? 50,000। फिर 2017-18 का भी डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना? 50,000। ये जो डेप्रिसिएशन है ये 2015-16 का है, जिस साल मशीन खरीदी थी। फिर ये 2016-17 का है। फिर ये 2017-18 का है। और 2018 के 1 अक्टूबर तक हमने मशीन बेच दी है। पूरे साल भर का अब यहाँ पे 50,000 डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। 50,000 का 10%, 5 लाख का जो 10% है वो 50,000 होता है, बट पूरा 50,000 नहीं लिखना है क्योंकि 1 अक्टूबर को हमने मशीन सेल कर दी है। आप देखिए 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने मंथ हो रहे हैं, तो यदि आप काउंट करेंगे तो 6 मंथ हो रहे हैं। तो 50,000 तो ये पूरे ईयर का है, तो 6 मंथ्स का कितना होगा? तो आप तो इंटेलिजेंट है, ये होगा 25,000 का। क्यों? क्योंकि 6/12 कर दिया तो ये 25,000 हो गया। मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है? ये आ जाएगा 1,75,000। तो यहाँ पे आपको 1,75,000 लिखना है। पेशेंस रखिए। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, ये वर्किंग नोट, तो आप यहाँ पे इसको अधूरा छोड़ के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लीजिएगा। वहाँ से तो आपको पता ही पड़ जाएगा कि अब तक का डेप्रिसिएशन, मतलब जब से मशीन खरीदी है जब तक बेच रहे हैं तब तक का डेप्रिसिएशन कितना है। ठीक है, आप ऐसे वर्किंग नोट से भी कर सकते हैं या यहाँ पे अधूरा छोड़ के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने लग जाइएगा। ठीक, अब आप ही देखिए यहाँ पे मशीन 5 लाख की थी, उसमें से 2 लाख में बेची है, 1,75,000 का उसका अब तक का डेप्रिसिएशन है। अब आपको ये फाइंड करना है कि इस पे मशीन सेल करने पे आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को एडअप कीजिए। 2 लाख एंड 1,75,000 ये हो जाएगा 3,75,000, और 5 लाख में से 3,75,000 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 1,25,000, मीन्स लॉस हुआ है। और इसको आप डाल दीजिए बाय P&L अकाउंट में। यदि ये जो इनका टोटल अप है ये ज़्यादा आ रहा होता तो हम कहते कि प्रॉफिट हुआ है, बट ये इनका जो टोटल अप है वो इससे 5 लाख से कम आ रहा है, मीन्स लॉस हुआ है। और कोई मशीन वगैरह बची नहीं है जिसका बैलेंस यहाँ पे उतारना पड़े, तो बस यहाँ पे आपको टोटल करना है। यहाँ का भी 5 लाख है और यहाँ का भी 5 लाख है। बस आपका ये प्लांट अकाउंट फिनिश होता है। अब आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई भी आपकी क्वेरी होती है, डाउट होती है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें ये फॉर्मेट मैंने बना दिया है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। याद रखिए हमने जो प्लांट परचेज किया था वो 2015 के 1 अप्रैल को परचेज किया था। याद रखिए कि प्लांट अकाउंट में हमने कहीं भी डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज नहीं किया था। सेल करते समय बस हमने ये लिख दिया था कि डेप्रिसिएशन अब तक का, जब से परचेज की है और सेल तक का डेप्रिसिएशन कितना हो रहा था, बट कहीं भी हमने इसे शो नहीं किया था। जब आप विदाउट प्रोविजन करते थे तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन भी आता था, तो वो अब यहाँ आएगा बाय डेप्रिसिएशन। आप ध्यान दे सकते हैं कि 2015 को परचेज की थी तो साल उसका एंड होगा 2016। डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज होता है 31 मार्च। तो ये बाय डेप्रिसिएशन हो गया। कितना आया था फर्स्ट ईयर? 50,000। ठीक, और कुछ इसमें एंट्री नहीं है तो बैलेंस कैरी डाउन इधर ही आएगा 2016 सेम डेट पे 31 मार्च को ही, एट द एंड ऑफ द ईयर। टू बैलेंस कैरी डाउन करके टफ कुछ नहीं है, आपको केवल ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ को कहाँ प्लेस करना है। तो ये 50,000 का ही बैलेंस हो रहा है और कुछ इसमें एंट्री हो नहीं रही है, तो ये सीधे डबल लाइन आपने खींच दी। फिर 2016 के 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन इतना आया है, वो 2016 के 1 अप्रैल को यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, और इस साल भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और वो 2017 के, क्योंकि इस 2016 से 17 है ना, तो 17 लग जाएगा जब 31 मार्च की डेट आएगी। तो इस साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया सेम 50,000। याद रखिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट में जितने के आपने मशीन या प्लांट परचेज किया है उसी पे ही आपको परसेंटेज लगाना है। तो ये डेप्रिसिएशन इस साल भी 50,000 है। तो जो टोटल बैलेंस यहाँ पे 1 लाख आ रहा है टोटल, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बैलेंस यहाँ पे 2017 31 मार्च को ही बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, टोटल बैलेंस अब आपका 1 लाख हो चुका है। ठीक, यहाँ पे आपने टोटल किया 1 लाख। अब 2017 के ही 1 अप्रैल को आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। यहाँ पे बैलेंस आपका 1 लाख है, यहाँ पे भी आपने 1 लाख उतारा है, और इसका जब एंड ऑफ द ईयर आएगा मींस 31 मार्च और ईयर 2018 हो चुका होगा, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। देख लीजिए, पहले साल हम लगा चुके हैं, दूसरे साल लगा चुके हैं, अब तीसरे साल भी 50,000 है। तो टोटल बैलेंस अब आपका हो चुका है 2018 31 मार्च को, टू बैलेंस कैरी डाउन, टोटल आपका बैलेंस 1,50,000 हो चुका है। मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसा ही सम पहले आप ट्राई करें। आप चाहें तो वीडियो तो बार बार देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का फैसिलिटी आप ले सकते हैं। फिर जो ये 31 मार्च 2018 है, यहाँ पे 2018 के 1 अप्रैल को यहाँ पे आपने बैलेंस उतार दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। इसका जो डेप्रिसिएशन है वो 31 मार्च को तो नहीं चार्ज करना है, एक ही मशीन थी, एक ही प्लांट था, उसे आप बेच दिया है। तो उसी साल 2018 के 1 अक्टूबर को आपने मशीन सेल कर दी है। आप खुद ही देखिए, प्लांट अकाउंट में आपने लिखा है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्लांट अकाउंट में बाय प्रोविजन लिख रहे हैं, तो प्रोविजन में लिखेंगे 2 मशीन या 2 प्लांट। सोच रहे हैं, अगर राम में 2 श्याम आ रहा है तो श्याम में बाय राम, यही तो उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है लेजर पोस्टिंग में। यहाँ पे जैसे प्लांट अकाउंट में बाय प्रोविजन है तो प्रोविजन में आ जाएगा 2 प्लांट, उल्टा होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। यहाँ पे प्लांट में इधर राइट साइड में आपने प्रोविजन के नाम से लिखा है, तो प्रोविजन में आप लेफ्ट साइड लिखेंगे प्लांट के नाम से, उसी डेट को, वही सेम जो पहले थी। तो 1 अक्टूबर को आपने इधर लिखना है 2 प्लांट अकाउंट, और यहाँ पे 1 अक्टूबर को ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए। जिस दिन आपने मशीनरी बेची 50,000 साल भर का हो रहा था, और 6 मंथ का कितना है 25,000, तो ये 25,000 है। और टोटल देख लीजिए, सॉरी ये यहाँ लिख दिया है गलती से, ये 2018 के 1 अक्टूबर को आपने मशीन सेल कर दी, प्लांट सेल कर दी, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लांट अकाउंट 1,75,000। यहाँ देखिए 1,50,000, और इस साल का डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया 1,75,000। और अब कुछ बैलेंस वैलेंस है नहीं, कोई और मशीनरी बची नहीं है, तो बस आपने यहाँ पे टोटलिंग कर दी। बस आपको यही ध्यान देना है कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, नहीं तो ये सब तो हम पहले भी करते थे विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ठीक, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं, जो मुझे इंस्पायर करेगा या मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए अपडेट प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी रिटन डाउन मेथड पे होगी। थैंक यू।